हमारा शरीर एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह लाखों सेल्स से बना है। ये सेल्स हमारे शरीर की ईंटें लगातार बढ़ती और डिवाइड होती रहती हैं, लाइफ के लिए जरूरी प्रोसेस को अलाइव रखती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये सेल्स कंट्रोल खो दें? यहीं से कैंसर की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी बीमारी जहां सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, अपने आसपास के टिश्यूज पर हमला करती हैं और पूरे शरीर में फैलने की क्षमता रखती हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो तब शुरू होती है जब शरीर की सेल्स का डीएनए खराब हो जाता है। यह खराबी सेल्स को असामान्य रूप से बढ़ने और डिवाइड होने का कारण बनती है। यह नुकसान कई चीजों की वजह से हो सकता है, जैसे स्मोकिंग, अनहेल्थी खाना, बहुत ज्यादा धूप में रहना या परिवार से मिली बीमारी। इसके अलावा कुछ केमिकल्स और रेडिएशन भी डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खराब डीएनए सेल्स को बिना रुके बढ़ते और डिवाइड वो तेजी से बढ़ते हैं और आसपास के टिश्यूज और अंगों पर हमला कर सकते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकते हैं, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। कैंसर को उसके बढ़ने और फैलने के हिसाब से स्टेजेस में बांटा जाता है। पहला स्टेज, जिसे स्टेज 0 भी कहते हैं, वह है जहां कैंसर अपनी शुरुआती स्टेज में होता है और सिर्फ उस टिश्यू तक सीमित होता है जहां से वो शुरू हुआ था। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है, यह आसपास के लिम्फ नोड्स और ऑर्गन्स में फैलता है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर के स्टेज 1 से 4 तक होते हैं, जिसमें स्टेज 4 सबसे खतरनाक स्टेज होता है, जहां कैंसर शरीर के दूर के ऑर्गन्स तक पहुंच चुका होता है। कैंसर को सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह न केवल शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह तेजी से फैल भी सकता है। यह बीमारी शरीर के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकती है और अन्य अंगों में फैल सकती है, जिससे इसका इलाज और भी जटिल हो जाता है और इसका इलाज मुश्किल हो सकता है। डॉक्टरों को अक्सर सही उपचार योजना बनाने में कठिनाई होती है। कैंसर के इलाज में अक्सर सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे आक्रामक ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो शरीर पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स के कारण मरीजों को उल्टी, थकान और बाल झड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कैंसर का इलाज होने के बाद भी इसके वापस आने का डर हमेशा बना रहता है, जिसे पुनरावृत्ति कहते हैं। यह डर मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। यह अनिश्चितता और डर कैंसर को पेशेंट्स और उनके परिवार वालों के लिए एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बीमारी बनाता है। परिवार का समर्थन और देखभाल इस कठिन समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कैंसर को रोकने और उसका इलाज करने के कई तरीके हैं। यह बीमारी जितनी गंभीर है, उतनी ही महत्वपूर्ण है इसके बारे में जागरूकता फैलाना और सही समय पर कदम उठाना। धूम्रपान छोड़ना, हेल्थी खाना और रेगुलरली एक्सरसाइज करना, ये सभी लाइफस्टाइल चेंजेस कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा धूप में कम समय बिताना, सनस्क्रीन लगाना और सुरक्षा
थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जो कैंसर सेल्स को ज्यादा एक्यूरेटली और कम साइड इफेक्ट्स के साथ टारगेट करते हैं। इन नई तकनीकों ने कैंसर पेशेंट्स के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उन्हें एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने का मौका मिलता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर के सेल्स के मूल से ही उपजी है। हमें जिंदगी की नाजुकता और अच्छे स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जो हमें वैज्ञानिक खोज, मेडिकल प्रोग्रेस और इंसानी भावना की अदम्य भावना की पावर की याद दिलाती है। लेकिन यह सवाल भी उठाती है, क्या हम एक दिन उस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे जो कैंसर को जन्म देता है और इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा?